अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे अर्ज़ है कि बाईं जानिब नीचे सुर्ख कलर में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और बेल के आइकन में सबसे पहले वाले को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप किताब, कॉपी और पेंसिल वगैरह तैयारी के साथ मौजूद हैं। हमारा आज का टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी एक्सरसाइज। After this lecture, you are able to comprehend the text and answer the questions from the text। यानी अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जिन कंसेप्ट्स को पढ़ा, जिनको समझा, उनके की पॉइंट्स को हम जहन में रखते हुए इस एक्सरसाइज की फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैच द कॉलम्स, इसमें आपने कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना। तो मैं एक दफ़ा कॉलम बी के जो कंसेप्ट्स हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। कॉलम बी में सबसे पहला है ऑर्गन। तो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जब टिश्यूज आपस में मिलकर इकट्ठे कोई एक फंक्शन परफॉर्म करें तो उसको ऑर्गन कहते हैं। लिगामेंट, ये हमने देखा था कि जब दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ एक जगह पे कंबाइन होती हैं उस प्लेस को जॉइंट कहते हैं। और ये हड्डियाँ एक दूसरे के साथ एक टिश्यू की मदद से कंबाइन होती हैं जिसे लिगामेंट कहते हैं। सेल, ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, यानी जितनी भी जानदार हैं वो सारे सेल की से मिलकर बनते हैं। स्केलेटन, ये हमारे पास हड्डियों का फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से जिस्म जो है वो हरकत करता है। एंड द लास्ट वन इज टेंडन। ये हमने मस्कुलर सिस्टम में देखा था कि जो मसल है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है मस्कुलर सिस्टम। एक तो मसल और दूसरा टेंडन। टेंडन क्या काम करता है? टेंडन ये हमारे पास शीट ऑफ टिश्यूज है जो कि मसल को बोन से जोड़ता है। तो अब हम कॉलम ए में देखते हुए
इनकी डेफिनेशन के हिसाब से इसको उससे मैच करेंगे। कॉलम ए में सबसे पहले है हमारे पास अ टिश्यू दैट होल्ड्स टू और मोर बोन्स टुगेदर एट अ मूवेबल जॉइंट। शाबाश जी मदीना, आप बताइए कि इसको किससे मैच करेंगे। जी जी, आप जो मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। जी, इसको हम लिगामेंट से ज्वाइन करेंगे, तो ये कॉलम बी के बी से मैच होगा। इसी तरह कॉलम ए में दूसरा नंबर है द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन अ वर्टिब्रेट्स बॉडी, यानी वो जानदार के जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो बोन्स का जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा है, उसको क्या कहते हैं। जी शाबाश, इसको किससे मैच करेंगे। जी, इसको स्केलेटन से मैच करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा है कॉलम ए में अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी जब टिश्यूज आपस में इकट्ठे होके कोई एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करें तो उसको क्या कहते हैं। यस, वेरी गुड, ऑर्गन कहते हैं। फोर्थ वन इज a thick sheet of tissues that attaches a muscle to a bone। तो इसको किसके साथ मैच करेंगे कॉलम बी में। जी हाँ, माशाअल्लाह, टेंडन से। लास्ट वन द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जितने जानदार किससे मिलकर बनते हैं। जी हाँ, माशाअल्लाह, सेल से। तो इस तरह से हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कर लिया। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन जो डेफिनेशंस हैं, वो हमारे जहन में रहेंगी। आइए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है अ बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश। बोन किस चीज की एग्जाम्पल है। सेल की, टिश्यू की या ऑर्गन की। बोन चूंकि इतनी छोटी नहीं होती कि हम उसे जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकें, यानी हम उसे आम आंख से आराम से देख सकते हैं, तो वो सेल नहीं है। तो हमने देखा था जो बोन है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। जब बहुत सारे सेल मिलकर किस चीज को बनाते हैं। जी माशाअल्लाह, बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। तो बोन जो है वो टिश्यू की एग्जाम्पल है। डैश मसल contract and relax when pumping blood around the body। वो कौन से मसल्स हैं जब वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो खून जिस्म के पूरे हिस्से में गर्दिश करता है। जी हाँ, ये कार्डियक मसल्स हैं, दिल के मसल्स। ऑल डैश एनिमल्स हैव अ स्केलेटन। तो वो कौन से जानवर हैं जिनमें स्केलेटन होता है। यस, वेरी वेल डन, वर्टिब्रेट एनिमल्स, यानी वो जानवर, वो जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, वो उनमें स्केलेटन होता है। A place in a vertebrate's body where two or more bones meet is a
डैश वर्टिब्रेट्स जानदारों के जिस्म के अंदर वो जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आकर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, जॉइंट। द टिश्यू दैट joins two bones together is known as, yes, that is ligament. The joint which moves a part of our body only in one direction is known as dash joint. तो हमने जॉइंट की दो किस्में देखी थी, एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं और दूसरे हिंज जॉइंट होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हर डायरेक्शन में उस हड्डी को मूव कराते हैं, जबकि जो हिंज जॉइंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन वाले जॉइंट की बात हो रही है तो वो हिंज जॉइंट है। द जॉइंट दैट कैन मूव अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, यानी ऑल डायरेक्शन और सर्कुलर डायरेक्शन दोनों का एक ही मतलब है, इज नोन एज डैश जॉइंट, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मसल्स। मसल्स की हमने तीन टाइप्स देखी थी, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स तो दिल के साथ खास हैं, स्केलेटल मसल्स स्केलेटन के साथ खास हैं। तो पीछे हमारे पास पहली ऑप्शन बची स्मूथ मसल्स। मसल्स जॉइन द बोन with the help of a tissue called dash tendon. The combination of the muscular and skeletal system is called musculoskeletal system. तो इस तरह से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स उनको कंप्लीट कर लिए। साथ साथ आप अपनी बुक पे भी उसको कंप्लीट करते जाइए। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में आप अपनी कॉपीज में लिख चुके हैं। जो उन लेक्चर्स में एक्सप्लेन होने से रह गए हैं तो उनको आज अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। राइट एनी वन एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म विद योर जॉइंट्स। तो दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और दूसरा हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर में पाए जाते हैं, जबकि हिंज जॉइंट हमारे जो है वो उसकी एक एग्जांपल हमारा एल्बो जॉइंट है, यानी कोहनी का जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि हिंज जॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आपने जो है वो सेबों से भरा हुआ थैला उसको आपने उठाना है, यानी वो फर्श पे पड़ा हुआ है, आपने उसको उठा के उसको शेल्फ के ऊपर रखना है। तो जैसे ही आप उस शॉपर को उस थैले को उठाएंगे, तो जैसे ही आपने उसको लिफ्ट किया तो आपने अपनी बॉडी का हिंज जॉइंट यानी कोहनी का जो जॉइंट है उसको आपने यूज किया। जैसे ही इसको आप इस बैग को उठा के आप शेल्फ पे रखेंगे, तो शेल्फ पे रखने के लिए अब हिंज जॉइंट यानी कोहनी के जॉइंट के साथ साथ शोल्डर का जो जॉइंट है विच इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो वो भी यूज होगा। तो इस तरह से इस सिंपल सी एक्टिविटी में हमने अपने जिस्म के जो दोनों तरह के जो जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उन दोनों को यूज किया, उन दोनों के की मदद से हमने ये काम किया। राइट एनी टू वेज टू टेक गुड केयर ऑफ योर मसल्स एंड बोन्स। मसल्स एंड बोन्स का ख्याल रखने के लिए हमें
कौन से दो काम करने हैं? नंबर एक, डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, यानी आपने एक्सरसाइज जो है वो करते रहना है। एक्सरसाइज करने से जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत होती हैं और मसल्स भी मजबूत होते हैं। तो इस तरह से जब एक्सरसाइज करते रहेंगे तो जो आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो मजबूत रहेगा, हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होंगी। और जो इसका दूसरा जो तरीका है वो क्या है? ईटिंग कैल्शियम रिच फूड, क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनती हैं, तो कैल्शियम ही उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अगर हम ऐसी खुराक, ऐसा खाना इस्तेमाल में लाएंगे जो कि कैल्शियम रिच हो, यानी जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, तो क्या होगा कि उससे भी हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। अब कैल्शियम रिच फूड कौन सा होता है? मिल्क, दूध, चीज़, पनीर एंड योगर्ट, दही, यानी दूध से बनने वाली जितनी भी अशियाँ हैं वो जब हम इस्तेमाल में लाएंगे तो इससे हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। अपने लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने मैथ दी कॉलम को सॉल्व किया। मैथ दी कॉलम में हमने ऑर्गन, लिगामेंट, स्केलेटन, सेल, टेंडन, इनके की पॉइंट्स को रिवाइज किया। और फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी हमने जॉइंट्स की जो टाइप्स देखी थी, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो हमारा टॉपिक्स रिवाइज हुए, उनके की पॉइंट्स को हमने देखा। फिर जो मसल्स की टाइप्स थी, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, तो उनके की पॉइंट्स जो है वो डिस्कस हुए। और इसी तरह से जॉइंट क्या है, टेंडन क्या है, टेंडन क्या काम करता है, तो एक दफ़ा से दोबारा इनके की पॉइंट्स, इनके की कंसेप्ट जो है वो दोबारा से हमने उसको रिवाइज भी कर लिया और साथ साथ अपनी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया। फिर लास्ट में हमने दो क्वेश्चंस सॉल्व किए। एक क्वेश्चन के अंदर तो हमने ये बताना था कि जो हमने जो दो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर, एक तो हिंज जॉइंट और दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो इन दोनों जॉइंट्स की मदद से हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी। तो मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी कि अगर आपने एक बैग है जिसके अंदर एप्पल्स हैं, उसको आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह शेल्फ पे ले जाके रखना है, यानी ऊंची जगह पे रखना है। तो इस सिंपल सी एक्टिविटी में दोनों जो जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो वो यूज होंगे। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना था कि अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई से भी दो मेथड, कोई से भी दो तरीके बताइए। तो एक तरीका तो ये है कि आपने रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने से जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप कैल्शियम रिच फूड उसको इस्तेमाल करें। और कौन सा फूड कैल्शियम रिच फूड होता है? वो फूड के जो मिल्क से बना, यानी मिल्क, योगर्ट, चीज़, तो ये जो चीज़ें हैं ये कैल्शियम रिच फूड में आती हैं। कल वक्त पर क्लास में शिरकत की नीयत कर लीजिए कि कल वक्त पर तैयारी के साथ क्लास में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
जज़ाकल्लाहु खैरा।